Hello everyone, जय जगन्नाथ। वेलकम टू UtkalEdu Classes। पिला माने हमरो ए पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज रो होची द्वितीय सेट पर द्वितीय वीडियो। एथिरे हमें 20 टी गुरुत्वपूर्ण MCQs को डिस्कशन करिया विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तेणु पिला माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रत्येक प्रश्नर उत्तर निजे करंतु एवं शेष रे निज स्कोर को कमेंट माध्यम हमको जणांतु। एबे वीडियोटी को आरंभ करिवा। एठारे को मोटिवेशनल कोट रहिछि, टीचिंग इज नॉट जस्ट ए प्रोफेशन, इट्स द आर्ट ऑफ शेपिंग द फ्यूचर। तो टीचिंग को हम केवल गोटे प्रोफेशन कहि परियानी, एटा होछि गोटे आर्ट जोटा कोन करछि ना फ्यूचर को शेप करछि। एबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा, इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस ऑन। इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली फोकस ऑन, तेनो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा ऊपर फोकस करूछि। ऑप्शन रहिछि सेग्रीगेटिंग चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज for special attention, providing equal opportunity to all children regardless of ability or background. Option C रही teaching all students with same strategy, and option D रही reducing syllabus for special needs students. Inclusive education में जानचे जेतले सबु प्रकार पिला को आमे एकाठी आनिबा irrespective of all differences, जेतले समस्त पिला मानू को आमे इक्वल अपॉर्चुनिटी देबा तले ताको आमे इंक्लूसिव एजुकेशन कहया। तेणु से हिसाब रे जेतले ऑप्शन 1 रे सेग्रीगेट कथा कहउची जोटे आमे पिला मानू को अलग कर दोचे ताको डिसेबिलिटी हिसाब रे, तेणु जेडी इंक्लूजन आमे करूने, तेणु ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी अछि प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तेणु पिला मानू को आमे इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी दोचे टू ऑल चिल्ड्रन, सबु पिला मानू को रिगारलेस ऑफ एबिलिटी और बैकग्राउंड, ताकर एबिलिटी ताकर बैकग्राउंड को न देखि समस्त को आमे इक्वल अपॉर्चुनिटी दोचे, सेटा ही इंक्लूसिव एजुकेशन। यही क्वेश्चन आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल चिल्ड्रन रिगारलेस ऑफ एबिलिटी और बैकग्राउंड। जदि ऑप्शन सी हम देखिबा ताले देखिए टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स विथ सेम स्ट्रेटजी। हम जानचे इंडिविजुअल डिफरेंस को जदि हम कंसीडर करिया ताले हम जानचे गोटे क्लासरूम रो सबु इंडिविजुअल और सबु लर्नर डिफरेंट अटंदी फ्रॉम वन अनदर। तेणु हम जदि समस्त को सेम स्ट्रेटजी रे पढिया ताले सेटा गोटे इंक्लूसिव क्लास रो कैरेक्टरिस्टिक्स नै। ऑप्शन नंबर डी जे देखिबा रिड्यूसिंग सिलेबस फॉर स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, नहीं इथे हम समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दोचे, तेणु हम सिलेबस को रिड्यूस करिया। वे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए टीचर अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स इन वेरियस फॉर्मेट्स लाइक ड्राइंग्स, मॉडल्स और डिजिटल स्लाइड्स, दिस रिफ्लेक्ट्स। ए टीचर अलाउ करछदी स्टूडेंट्स पिला मानकू टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट इन वेरियस फॉर्मेट्स, पिला मानकू वेरियस फॉर्मेट रे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करिया पई टीचर अलाउ करछदी। से फॉर्मेट गुडा जेंति ड्राइंग, मॉडल, डिजिटल स्लाइड्स, तल एटा कोन को रिफ्लेक्ट करछ। रिजिड इवैल्यूएशन सिस्टम, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग ना समेटिव असेसमेंट। तो एठी जेतु टीचर कोन करछदी अलाउ करछदी पिला मानकू वेरियस फॉर्मेट रो प्रोजेक्ट को सबमिट करिया पई, ताले सेटा में से आदौ रिजिडिटी नाहंती, कारण जदि हम सेम स्ट्रेटजी सेम वे रखिया ताले सेतले हम ता कोया रिजिड फॉर्मेट। किंतु इठी कोन कराउछ ना, इठी डिफरेंट मटेरियल को नियाउची कंसीडर कराउची, तनो ये इठी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वगैरह पई बेस्ट आंसर हो। तनो ऑप्शन नंबर बी होची आंसर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सेंति बिहेवियरिस्टिक लर्निंग नो जोटा में बेसी इंपोर्टेंस दिए प्रैक्टिस ऊपर, सेटा को हम बिहेवियरिस्टिक लर्निंग कहे। सेंति समेटिव असेसमेंट हम कोन करे ना, जेतेबेले पिला को हम असेस करे एट द एंड ऑफ द कोर्स और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, सेतेबेले हम ताको समेटिव असेसमेंट कहे। तेनु ऑप्शन नंबर बी यार होची आंसर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ए स्टूडेंट with mild hearing impairment is placed in a regular classroom with assistive devices and peer support. This practice is called as। a student with mild hearing impairment, इडी पिलर कोन impairment अछि, mild hearing impairment अछि, is placed in a regular class, ताको किंतु रेगुलर क्लास रे रखा जाउची with the assistive device and peer support रे ताको रेगुलर क्लास रे रखा जाउची। तले को हम कोन गया इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन, इंक्लूजन, स्पेशल स्कूलिंग। आमे पूर्व जानचे जेतबेले हम कोन करछे ना सब प्रकार पिला को गोटे क्लासरूम भितर कानुचे, ताले सेतबेले हम ताको इंक्लूजन कहे। इठी कोन होइछि ना, गोटे हियरिंग इम्पेयरमेंट पिला और गोटे हैंडीकैप्ड और डिसेबिलिटी पिला को हम आनके कोड रखुचे ना रेगुलर क्लासरूम रे रखुचे, तेणु एही प्रश्न उत्तर हो इंक्लूजन और इंक्लूसिव क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव रोल ऑफ ए टीचर इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम इज टू। द मोस्ट इफेक्टिव रोल, सबटू गुरुत्वपूर्ण रोल ऑफ ए टीचर, टीचर रो कोडी ना इंक्लूसिव क्लासरूम रे। इंक्लूसिव
क्लासरूम रे टीचर रो सब मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होची फोकस ओनली ऑन एकेडमिकली स्ट्रांग स्टूडेंट्स, identify individual learning needs and provide flexible learning experiences, rely only on textbook, avoiding giving group activities। तो हम जानते इंक्लूसिव एजुकेशन रे कोन करा जाए ना इंक्लूसिव एजुकेशन रे हम सब पिलांकू इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड इंटरेस्ट डिसेबिलिटी जेंडर आम ताको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए। तेणु जेहेतु ईच एंड एव्री पिलांकू आम इक्वल अपॉर्चुनिटी दौचे इंक्लूसिव क्लासरूम रे तेणु सेठी ईच एंड एव्री इंडिविजुअल रो नीड और इंटरेस्ट को आम देखिया पड़ो। से प्रश्न उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन नंबर बी। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, it's a factual question। NEP 2020 proposes restructuring of school education into पूर्व आम जानते नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 रे स्ट्रक्चरटा थिला कोन 10+2+3 सिस्टम ताकू NEP 2020 2020 मसीहार जातीय शिक्षा नीति रे परिवर्तन कराइछि एवं परिवर्तन करा जायकि रखा जे 5+3+3+4 पैटर्न। फर्स्ट 5 ईयर रही कोन ना प्रिपरेटरी स्टेज, नेक्स्ट 3 ईयर रही फाउंडेशनल स्टेज, नेक्स्ट 3 ईयर रही मिडिल स्टेज एंड लास्ट 4 ईयर रही सेकेंडरी स्टेज। तेणु ये ऑप्शन नंबर बी 5+3+3+4 पैटर्न दा NEP 2020 रिस्ट्रक्चर करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फासाइज्ड इन NEP 2020। NEP 2020 ए ऑप्शन गुडा भितर क्या एम्फासाइज करू नाही नॉट पचाजिटी मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन। हाँ NEP 2020 इंपोर्टेंस दिए मल्टीलिंगुअलिज्म को, जेहेतु इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री एंड इंडिया रे बहुत प्रकार लैंग्वेज रही तेणु यह मल्टीलिंगुअलिज्म को इंपोर्टेंस दिए एम्फासिस करिछि। रोड मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी रोड मेमोराइजेशन को कौन भी एजुकेशनल पॉलिसी और एजुकेशनल कमिटी केबे भी सजेस्ट करना तेणु ऑप्शन नंबर बी हबार आंसर रोड मेमोराइजेशन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्सपीरियंशियल करने कहुई और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम तैयारी हो कहुई NEP 2020 रे तेणु यार आंसर हम ऑप्शन नंबर बी रोड मेमोराइजेशन। नेक्स्ट देखिबा NEP 2020 हाइलाइट्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी दैट इज FLN एज ए की गोल, दिस मीन्स ताले NEP 2020 प्रश्न पचारछि NEP 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को की गोल नहीं तार कारण कौन बा कौन मैं जेहेतु FLN माने आम जानिगले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी तेणु ये आम ये जापर कौन कर ये अर्ली फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग एंड बेसिक मैथमेटिकल स्किल ऊपर गुरुत्व दूसरी। ऑप्शन नंबर ए होची आंसर एरो अर्ली फोकस ऑन रीडिंग राइटिंग एंड बेसिक मैथमेटिकल स्किल। एडवांस रिसर्च ट्रेनिंग इन स्कूल ना जो फाउंडेशनल लिटरेसी कथा कही ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हम। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस नो, ओनली मेमोराइजिंग अल्फाबेट्स जमा भी आदौ ये आंसरटा नुहे, कारण एठारे फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी रे लैंग्वेज स्किल को लिटरेसी स्किल को और न्यूमेरेसी नंबर स्किल को गुरुत्व दिए तेणु रीडिंग राइटिंग बेसिक अरिथमेटिक इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 21st century skill emphasized by UNESCO and NEP 2020। NEP 2020 एवं UNESCO द्वारा 21st century को स्किल टाको बेसी गुरुत्व देछि। मेकानिकल मेमोराइजेशन ना घोषिकी मन रखा कथा आदम भी कहनी, कोलाबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। NEP 2020 एंड UNESCO इंपोर्टेंस दियंती कोलाबोरेटिव लर्निंग को और क्रिटिकल थिंकिंग को। ऑप्शन नंबर बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। पैसिव नोट मेकिंग को एम्फासाइज करे नहीं, टीचर सेंट्रल लर्निंग को मतो एम्फासाइज करे नहीं। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9, ए टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू यूज ऑनलाइन टूल्स फॉर ग्रुप रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, दिस प्रैक्टिस सपोर्ट्स। तेणु टीचर एनकरेज करुछंदी स्टूडेंट मानु कोन करिया पई ना टू यूज ऑनलाइन टूल को यूज करिया पई फॉर ग्रुप रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, ग्रुप रिसर्च में प्रेजेंटेशन पई टीचर एनकरेज करुछंदी ऑनलाइन टूल्स को यूज करिया। ताले एटा हम कोन जानि परिया डिजिटल लिटरेसी एंड टीम वर्क, ट्रेडिशनल पेडागोजी, बिहेवियरिस्टिक कंडीशनिंग, टेक्स्ट बुक डिपेंडेंसी। जेहेतु ऑनलाइन टूल को यूज कराउची फॉर कोन फॉर ग्रुप रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, एठा हम जानि परिबा ऑनलाइन टूल यूज होची माने हम जानि गेले डिजिटल लिटरेसी ऊपर इंपोर्टेंस दिया होची एवं ग्रुप रिसर्च कथा कहै माने हम जानि गेले कोन ना टीम वर्क कथा कहै। तनो एई प्रश्न उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए डिजिटल लिटरेसी एंड टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, when students design a solution to a real life community problem through project work, it is best represents
व्हेन स्टूडेंट्स डिजाइन ए सॉल्यूशन जेतले पिला माने गोटे सॉल्यूशन करिसेंती बा सॉल्यूशन क्रिएट करिसेंती टू ए रियल लाइफ कम्युनिटी प्रॉब्लम बा कम्युनिटी रो गोटे रियल लाइफ प्रॉब्लम पर गोटे सॉल्यूशन रो डिजाइन बा मॉडल करिसेंती केमिति ना प्रोजेक्ट वर्क माध्यम रे ताको आमे कोन कहि परिया इनक्वारी बेस्ड लर्निंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस लेक्चर मेथड रिसाइटेशन टेक्निक तेणु आम जानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस नुह ये जेहतु प्रोजेक्ट वर्क कराऊँ प्रोजेक्ट वर्क कौन प्रकार ड्रिल प्रैक्टिस हुए लेक्चर मेथड भी हुए कारण ये पिला माने एक्टिवली इन्वॉल्व था रिसर्च वर्क रे प्रोजेक्ट वर्क रे रिसाइटेशन टेक्निक भी नुहे एटार हम ऑप्शन नंबर ए इनक्वारी बेस्ड लर्निंग ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ए टीचर रिवार्ड्स students who submit homework on time and praise them publicly. Over time, the class became more punctual. This is an example of टीचर कौन कर रिवार्ड दौरान ये मन केवल ये कीवर्ड हूँ रिवार्ड्स स्टूडेंट्स मान कहीं हु सबमिट होमवर्क ऑन टाइम एंड प्रेज देम पब्लिकली पब्लिकली प्रेज कर प्रशंसा कर रिवार्ड एंड प्रेज हूँ वन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट तेणु ये रेनफोर्समेंट टेक्निक यूज होची ओवर टाइम द क्लास बिकेम मोर पंक्चुअल किसी दिन पर जना पड़ा कि क्लासटा बेसी पंक्चुअल हो गला दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एटा कहार एग्जांपल क्लासिकल कंडीशनिंग नुहे आम जाने क्लासिकल कंडीशन को एसआर कंडीशनिंग आम कहे कारण प्रथम से स्टिमुलस दि जाए तापर से रेस्पॉन्स मिले कि इतने आम देखुचे कौन ना जो मैंने आग सबमिट कर होमवर्क को टाइमली मैंने प्रथम स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स शो कर रिवार्ड मिलूँ रेनफोर्समेंट मिलूँ आम कौन गया ना आम गया आर आर कंडीशनिंग रेस्पॉन्स रेनफोर्समेंट कंडीशनिंग आम कह जहाँ आम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहे तेणु यही प्रश्न उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी ऑपरेंट कंडीशनिंग नेक्स्ट देखिबा ए स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड्स हाउ टू सॉल्व ए ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू द लर्निंग थ्योरीज दिस रिप्रेजेंट्स ऑप्शन रही कौन ट्रायल एंड एरर लर्निंग इनसाइटफुल लर्निंग कंडीशनिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तेणु ये पे देखिए स्टूडेंट कौन कौन सडनली अंडरस्टैंड कर तार इनसाइट आसे से सडनली गोटे सॉल्यूशन पाए गोटे प्रोब्लेम रो सडन सॉल्यूशन पाए तेणु यही प्रश्न उत्तर हम इनसाइटफुल लर्निंग ऑप्शन नंबर बी दैट इज इनसाइटफुल लर्निंग इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स ए साइंस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड देन आस्क्स स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इट इन स्मॉल ग्रुप्स दिस मेथड प्राइमरली यूजेस ऑप्शन नंबर ए बांदुराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट पावलोव्स कंडीशनिंग एंड पियाजेट्स एसिमिलेशन ये आमको प्रश्न कही देखा ए टीचर डेमोन्स्ट्रेट टीचर प्रथम डेमोन्स्ट्रेट कर गोटे साइंस एक्सपेरिमेंट को दैट मीन्स टीचर कौन कर मॉडलिंग कर कौन है देन आ स्टूडेंट पिला टू परफॉर्म इट इन स्मॉल ग्रुप छोट छोट ग्रुप रे सही एक्टिविटी को परफॉर्म करने प्रथम पे मॉडलिंग को ऑब्जर्व कर से एक्टिविटी को से ऑब्जर्वेशन कलापर इमिटेशन कलापर से परफॉर्म करने टीचर तुमको इंस्ट्रक्शन देते तेणु यही मेथड आम जानिगले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बांदुरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यार आंसर हम ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट रे आम कौन देखा जो एक्टिविटी गुड़ा पिला को अधिक आनंद दिए प्रेज दिए से एक्टिविटी को अधिक अधिक थर ट्राए करता है जहाँफल तार बिहेवियरटा स्ट्रेंथेन हुए सेमती जो गुड़ा अप्रीतिकर लगे जो गुड़ा ठीक लगे तेणु से गुड़ा से कमी दिए और से गुड़ाक धीरे धीरे वीकेन हो जाए यहाँ हूँ थॉर्नडाइकर लॉ ऑफ इफेक्ट पावलोव कंडीशनिंग कौन हुए ना गोटे अनकंडीशनल स्टिमुलस थाए से अनकंडीशनल स्टिमुलस सहित कंडीशनल स्टिमुलस को आम जो आड करदे ता भर कंडीशनिंग होगापर से कंडीशनल स्टिमुलसटा कौन कर गोटे अनकंडीशनल रेस्पॉन्सेस क्रिएट कर हम कहे पावलोवर कंडीशनिंग से पियाजेट एसिमिलेशन कौन ना पिला मुंडे प्रथम गोटे स्कीमा थी से स्कीमा हिसाब से सिमिलर सिचुएशन से आउ गोटे जगह देखुची से स्कीमा भितर आड करें एसिमिलेशन कह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू पियाजेट ए 14-year-old स्टूडेंट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड रीजनिंग इज इन व्हिच स्टेज तार जदि गोटे 14 years पिलाटा कौन कर से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रीजनिंग कर से कौ स्टेज अच्छे आम जाने पियाजेट को 4टा स्टेज फर्स्ट स्टेज हूँ सेंसरी मोटर स्टेज सेकेंड हूँ प्री ऑपरेशनल स्टेज थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड 4 हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो ये देखिए प्रथम कौन देखिए ईयर जदि आम ईयर स्पेसिफिक देखिए तेल सेंसरी मोटर हूँ 12 through 2 year पर्यंत तापर आसो प्री ऑपरेशनल 2 year रू 7 years पर्यंत कंक्रीट ऑपरेशनल रे 7 year रू 12 years पर्यंत एवं फॉर्मल ऑपरेशनल 12 year रू ऑनवर्ड आंसर हो ऑप्शन नंबर सी
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किंतु हम जदि स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए ताले पिला एटी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करि परछि हाइपोथेसिस करि परछि रीजनिंग को परछि एटा केवल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे ही थे तने रो आंसर हबो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नेक्स्ट देखिबा Vygotsky's concept of zone of proximal development highlights ताले zone of proximal development कौन को highlight करे the difference between what a learner can do independently and with help option or be learning only through rewards and punishment strict memorization before understanding individual learning without interaction एट देखिया हम पचे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कोन हम कह गया जेतले जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट थारु जो स्कैफोल्डिंग माध्यम रे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे पहुंच जाए ताको हम कहया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ताले तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिविजुअली स्टूडेंट जहा को इंडिविजुअली करि परिबो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट भीतर से इंडिविजुअली कार्य करे एंड विथ हेल्प रे से जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को जाई पारे तो ए जो डिफरेंस ता भीतर अछि से हम कहया जोन ऑफ proximal development zone of proximal development next देखिबा question number 16 when a teacher asks students to compare the education systems of India and Japan she is testing which level of Bloom's taxonomy रे जो छटा स्टेज अछि फर्स्ट अछि नॉलेज तापर अछि अंडरस्टैंडिंग तापर अछि एप्लीकेशन तापर अछि एनालिसिस तापर अछि सिंथेसिस तापर अछि इवैल्यूएशन ए छटा स्टेज भितर प्रथम से कोन गोछि कंपेयर करछि का भीतर ना एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड जापान जेतु से कंपेयर करछि ताले से कोन करछि ना कंपेयर करिया पे प्रथम कोन करिया पे एनालिसिस करिया पे पड़िबो एटा ऑप्शन नंबर सी हिज योर आंसर नेक्स्ट देखिया asking students to design a new experiment to prove a scientific principle targets which domain of the Bloom's taxonomy से Bloom's taxonomy रो को डोमेन को टारगेट करछि जेतबेले स्टूडेंट्स मान को कोहा जाउछि to design a new experiment to prove scientific principle को प्रूव करे पे गोटे नुवा एक्सपेरिमेंट क्रिएट करे पे कहउछि त इतरा हम आंसर अनुमान करि परिया क्रिएटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ द Bloom's taxonomy or revised taxonomy that is creating option number C is the answer of this question next देखिया question number 18 a teacher asks students to justify their answers in a debate गोटे डिबेट कंपटीशन रे डिबेट रे स्टूडेंट मानन को होउछि जे से निजरो आंसर को जस्टिफाई करंतु तनो जस्टिफिकेशन करिया अर्थ इवैल्यूएशन करिया हम जानि पिरा जे इट रिमेंबरिंग नहे इवैल्यूएटिंग अप्लाइंग नहे एनालाइजिंग नहे ऑप्शन नंबर बी इवैल्यूएटिंग इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन Question number 19. Identify and correct grammatical errors in this paragraph. This question belong to which Bloom's level? Bloom को level रो को level को इटा ए question टा justify करूछि हम देखिया identify and correct grammatical errors in this paragraph. Option अछि understanding, analyzing, applying and creating. एथर जेतु को जाय आइडेंटिफाइंग तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करे गले प्रथम हमें क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करिया पड़िबो दैट मींस हमको एनालाइज करिया पे पड़िबो तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एनालाइजिंग इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन नंबर 20 ए टीचर असाइन्स स्टूडेंट्स टू क्रिएट ए शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दिस टास्क इन्वॉल्व्स तो टीचर कौन को असाइन कर स्टूडेंट मान को टास्क कौन को टास्क एंड टू क्रिएट ए शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऊपर गोटे शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी क्रिएट करबे ପାଇଁ कहूची तेणु एठो में कीवर्ड धरिया अप्लाइंग ओनली नो रिमेंबरिंग फैक्ट्स मन रखे पता एठी कहउनी क्रिएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग नॉलेज एटा कहूची ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग एंड सिंथेसाइजिंग नॉलेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फॉलोइंग रोट लर्निंग नुहे एठी हमरो 20 टी क्वेश्चन रो डिस्कशन सरची पिला माने निजर आंसर को कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं एही बडी एमसीक्यू क्वेश्चन पाइबा निमंते आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं आम सहित टेलीग्राम रे जॉइन हुंतु उत्कल एडु क्लासेस थैंक यू जय जगन्नाथ।